अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे मिजाज हैं आपके। यकीनन अच्छे होंगे और हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल ऐशाम महबा की एपिसोड 18, जिसका आपके लिए लिख रही हैं आपकी फेवरेट राइटर हुरिया चौधरी। तो फिर इंतज़ार किस बात का, चलते हैं एपिसोड की तरफ। ये फाइल्स आप मेरे ऑफिस में रख दें, मैं घंटे डेढ़ तक वापस आता हूँ तो चेक करता हूँ। दुर्याब इस वक्त फ़ोन पर कॉल सुनने में बिजी था और दूसरे हाथ से अपने सेक्रेटरी को फाइल्स पकड़ाता खुद बाहर निकल गया। उसे राबील ने एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। आज बच्चों का डे आउट था और राबील चाहती थी कि दुर्याब उससे पार्क में मिलने आए। वो पहले अपने काम की वजह से उससे इनकार कर चुका था, लेकिन उसका कहना था कि उसने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। गाड़ी से निकलते दुर्याब ने आंखों पर लगाई हुई सनग्लासेस उतार कर अपने कोट की जेब में डाली। पार्क में दाखिल होते उसे सामने ही राबील बच्चों के साथ नजर आई। वो मुस्कुराता हुआ चलता उसके पास आया, जो उसे देखकर मुस्कुराई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम बहुत ही शानदार हो चुका था। अहमद सामने कुछ दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, जबकि आहत पास पड़ी बेबी कार सीट कैरी में सो रहा था। आहा, इतना अच्छा मौसम है, तुम्हें मेरी बजाय मॉस को बुलाना चाहिए था। वैसे दुर्याब ने अपने हवा से उड़ते बालों को एक जानिब करते कहा, इतना अच्छा मौसम है इसीलिए तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम भी अपने अंदर के मौसम को देख सको। राबील ने उसे देखते कहा, जो सोए हुए आहत का गाल खींच रहा था। मेरे अंदर के मौसम को देखने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें मेरे चेहरे से मालूम नहीं हो रहा क्या? दुर्याब ने ताज्जुब से कहा। राबील ने उसके मुस्कान लिए चेहरे के साथ उसकी मुस्कुराती हुई आंखों को देखा। वही तो देख रही हूँ, और वैसे भी तुम्हारा खुश रहना बनता भी है। राबील की बात पर दुर्याब कुछ कहने लगा, जब राबील आगे से बोली, क्योंकि जिस लड़की से शादी की ख्वाहिश तुम रखते थे, उसे पाने के लिए तुम्हारा रास्ता जो साफ हो चुका है। और दुर्याब के कुछ कहने के लिए होठ यूं ही खुले रह गए थे। अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। मुस्कुराते हुए होठ आहिस्तेगी से सिकुड़े थे। क्या मतलब? मैं किससे शादी की ख्वाहिश रखता था? दुर्याब को यही लग रहा था कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, और ये बात वो राबील पर जाहिर नहीं करना चाहता था। वही जिसकी तलाक की खबर सुनने के लिए तुम बहुत उतावले हो रहे थे कि आधी रात को फ़ोन किया था। राबील ने उस रात का जिक्र किया जिस रात सलमान ने मन्नत को तलाक दी थी, और रात को दुर्याब ने उससे सूरत हाल जानने के लिए फ़ोन किया था। राबील, तुम भी दो बच्चों की माँ क्या बन गई, खुद को ही बच्चा समझना शुरू कर दिया है क्या? मैंने उस रात फ़ोन किया था, इसका ये मतलब तो नहीं कि जो तुम कह रही हो वो सच है? दुर्याब ने आंखें इधर उधर फेरते बात घुमानी चाहिए और पास पड़े बेंच पर बैठ गया, और राबील भी उसी बेंच पर बैठ गई। अब दोनों के दरमियान आहत की कैरी मौजूद थी। ठीक है, मान लेती हूँ, और मुझे ये मानने में कोई मसला भी नहीं, लेकिन लेकिन अगर एक दफ़ा मन्नत की तलाक कंफर्म हो गई, उसके बाद कहीं ये सुनने को ना आ जाए कि दुर्याब हैदर मन्नत से शादी का ख्वाहिशमंद है। राबील ने बड़ी ही हल्के फुल्के लहजे में बात कही थी, जिस पर दुर्याब बुरी तरह चौंका था। कहीं कुछ तो गलत था। उसे बुरी तरह से एहसास हुआ कि वो सब जानती है। दुर्याब कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया, और उसे वाकई समझ नहीं लग रही थी कि क्या कहे। तुम्हें तुम्हें कैसे मालूम हुआ? दुर्याब ने सामने देखते पूछा। कुछ देर पहले जो उसकी आंखों में अलग ही रोशनी चमक रही थी, वो बुझ सी गई थी। जिस रिंग से तुम मन्नत को प्रपोज करना चाहते थे, वो रिंग तो उसने खोलकर देखी भी नहीं थी, और वैसे भी तब वो शादीशुदा थी। तुम क्या एक्सपेक्ट करते थे उससे? राबील ने उससे कहा, जो सर झुकाए सोच रहा था, और फिर सर उठाते बोला, मैं तब नहीं जानता था कि मन्नत की शादी हो चुकी है, वरना वो गिफ्ट उसे कभी ना देता। और जब मुझे मालूम हुआ कि वो किसी और की हो चुकी है, तब मैंने खुद को समझा लिया था कि वो मुझे कभी नहीं मिल सकती। लेकिन आखिर इंसान खुद को कब तक धोखा दे सकता है? और आज मुझे लगता है कि खुदा ने मेरी दुआओं को बहुत नज़दीक से सुना है कि उस तक पहुँचने के लिए राहें हमवार कर दी हैं। तुम सोच रही होगी कि मुझ जैसा इंसान, दुर्याब हैदर जैसा शख्स, क्या किसी लड़की को इतना चाह सकता है? यकीन जानो, जब इस सवाल का जवाब मुझे मिला तो मैं खुद हैरान था। मुझे खुद पर यकीन ना आया कि एक पागल सी लड़की मुझे खुद का दीवाना बना गई है। राबील की नज़र उसके हिलते हुए होठों से ज़्यादा उसकी आंखों में छुपे कब पर टिकी थी। राबील ने अपने चेहरे का रुख फेर कर आंखों में मौजूद नमी को साफ किया। दुर्याब उसका भाई था,
और ये चीज़ उसके लिए इतनी शॉकिंग थी कि वो बता नहीं सकती थी। और मन्नत, वो क्या सोच रही है? और तुम्हें उससे मोहब्बत कब हो गई दुर्याव? तुम पाकिस्तान से बाहर रहते थे और मेरी शादी के बाद ही तो तुम चले गए थे। जब तुम आए थे तो मन्नत की शादी हो चुकी थी। और अगर ये सब जानने से पहले था तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे तो कोई हिंट दे देते। हमें कैसे मालूम होना था? और सलमान से उसकी शादी करवा कर क्या हासिल हुआ? सिर्फ पछतावा? दुर्याब हल्का सा मुस्कुराया था, जैसे कोई पुरानी यादों को याद करते मुस्कुराता है। हम दोनों की शुरू की कुछ मुलाकातें अच्छी नहीं रही थीं, समझ लो खुशगवार नहीं रही थीं। वो जब भी मुझसे टकराती थी तो मेरे कपड़े ख़राब कर देती थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका मेरे से टकराना मुझे अच्छा लगने लगा। अचानक ही सब कुछ बदल गया था और मेरे दिल में मोहब्बत को उतारा गया था। ये कैसे मुमकिन था कि उसे मालूम ना होता और उसकी भी वो हालत ना होती जो मेरी थी। फिर क्या दुर्याव? फिर मेरी एक गलती और उसके बदले एक अरसे का पछतावा। मेरा वीज़ा अप्रूव हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मन्नत को कोई कुछ भी कहे या ऐसी बात कहे कि उसकी दिल आज़ारी हो। कोई ये ना कहे कि अपनी भाभी के भाई से अफेयर चलाया है। तुम्हारी और मौज की नई नई शादी हुई थी, तुम दोनों को अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। मेरी वजह से मौज बुरा मान सकता था मन्नत को लेकर, और तब तक मैं खुद भी इस पोजीशन में नहीं था कि कोई इससे रिश्ता जोड़ सकता। ये जानता था कि मौज कभी भी इतनी जल्दी नहीं मानेगा। हाँ, बाहर से आने से पहले यही सोच कर आया था कि उसके दिल में अभी तक मैं ही होऊंगा और झट से माँ को बताऊंगा। वो तुम्हारे से बात करेंगी और हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और शादी से पहले वो मुझे भुला चुकी थी। आखिरी जुमला कहते दुर्याब की आवाज़ भारी हो गई थी। जैसे ही कहते उसे कितनी तकलीफ़ हुई होगी। राबी ने आंखें बंद की। दुर्याब, अगर तुम मेरे भाई हो तो मन्नत मेरी बहन है। तुम दोनों मुझे एक जितने ही अजीज़ हो, लेकिन जैसे हालात हो चुके हैं, मैं क्या ही कह सकती हूँ। राबी ने आंखों पर हाथ रखते कहा। दुर्याब की बातों से उसका दिल बोझल सा हो चुका था। उसका भाई इतनी तकलीफ़ में रहा था और उसे मालूम ही ना हुआ। सलमान क्या कहता है? वो तलाक तो दे चुका है, दुर्याब ने कहा। तलाक देते वक्त वो होश में नहीं था। उसने शराब पी रखी थी और अब वो इस तलाक को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है मन्नत को दोबारा हासिल करने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। अगर सुलह का कोई हल निकला तो मुझे लगता है कि मन्नत मान जाएगी। उसे अपने से ज़्यादा अपनी औलाद की पड़ी है। क्या वो पागल हो चुका है? वो तलाक दे चुका है, तलाक हो चुकी है, अब कोई हल बचता ही नहीं है, दुर्याब ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मौज गए हैं इस मामले पर किसी वकील से तफसीलन बात करने के लिए। उन्हें जन्नत के साथ कोर्ट जाना ही था। आज उसके केस की भी पेशी थी। ना जाने उसका क्या बनता है। मुझे तो ये डर है कि कहीं कोई मौज को ये ना कह दे कि उसे अपनी दोनों बहनों की तलाक करवाकर घर पर बिठा दिया है। राबीन परेशानी से गोया हुई, जबकि दुर्याब जन्नत के नाम पर बुरी तरह चौंका था। जन्नत और फुरकान के केस की आज पहली हेयरिंग हो चुकी थी। जज ने दोनों फरीकैन का फैसला सुना था। जन्नत फुरकान के साथ नहीं रहना चाहती थी, जबकि फुरकान ने जन्नत के फैसले से इख्तलाफ नहीं किया था। केस में कुछ था नहीं, लेकिन जज ने फ़ौरन फैसला नहीं सुनाया था। फैसला अगली हेयरिंग पर सुनाया जाना था। जन्नत मुआज के साथ आई हुई थी और वो दोनों कोर्ट से फ्री होकर अब एक अच्छे वकील की तलाश में थे जो मन्नत का केस लड़ सके। कुछ वकीलों से पूछने के बाद वही कमरे के बाहर से गुजर रहा था जब उसे उस कमरे से आवाज़ें सुनाई देने लगी। देखें मिस्टर, आपको एक बात समझ नहीं आ रही क्या कि मैं आपका केस नहीं लड़ सकती? लड़ने में क्या हर्ज है? देखिए वकील साहबा, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे से गलती हुई है और मैं उसकी भरपाई करने को तैयार हूँ। कैसे भरपाई होगी? आप 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, मतलब तलाक हो चुकी है। हर चीज़ का जब कफ़ारा मुकर्रर है तो फिर इस चीज़ का भी होगा ना। लगता है आपको मेरी बात की समझ नहीं आई। मैं आपका केस लड़ना ही नहीं चाहती। इसकी वजह यह है कि आपका केस पहले ही एक हारा हुआ केस और एडवोकेट आयरा किसी हारे हुए केस पर हाथ डालती ही नहीं। इसीलिए तो आप जैसे लोग आकर घंटों मेरा सर खपाते रहते हैं। उसने उस बदतमीज़ और सफेदी लड़की पर नज़र डाली
जो उसकी नज़र में वकालत के शोबे के लायक ही नहीं थी। वो उसका केस मुकम्मल तौर पर जानने या फिर सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके बाल आगे से चेहरे की तरफ दोनों तरफ पर बिखरे हुए थे, जबकि पीछे से बाल ऊंची पोनी टेल में मुकैद थे। जब वो कुछ बोलने के लिए सर हिलाती तो अतराफ में मौजूद बालों की लटें भी साथ ही हिलती। उसके चेहरे के नकूश उसके शोबे से मुमासत खाते हुए इंतहाई तीखे थे और भूलने का अंदाज बड़ा ही दबंग था। ठीक है, दुनिया में वकीलों का कहत नहीं पड़ गया हुआ, कोई ना कोई वकील मिल ही जाएगा। वैसे भी कहते हैं कि अगर लड़कियां वकालत करने लग जाएं तो कानून का अल्लाह ही हाफिज है। आयरा ने आंखों को सुकेड़ते हुए उसकी जानिब देखा और उसके चेहरे पर नापसंदीदगी के वाज़ेह असरात थे। वो उठा और कमरे से बाहर निकलने लगा। जब कमरे के बाहर खड़े मौज और जन्नत को देखकर वो खटका था और फिर चेहरे के अजीब व गरीब डिज़ाइन बनाता वो जा चुका था। हमें मन्नत के लिए वकील मिल चुका है, मौज ने जन्नत की जानिब देखते कहा और फिर अंदर बैठी आयरा पर नज़र डाली। मौज को वो इस केस के लिए बिल्कुल ठीक लगी थी और उसे 100% यकीन था कि वो उसका केस ज़रूर लड़ेगी। मौज ने आगे बढ़ते दरवाज़ा खटखटाया। जब आयरा ने दरवाजे की जानिब देखा और उन्हें अंदर आने को कहा। एक केस है जिस पर आपसे मशवरा चाहिए था, मौज ने कहा। आप केस सुनाइए, आयरा बोली। मेरी छोटी बहन मन्नत, जिसकी कुछ माह पहले हमने शादी की थी, लेकिन जिस शख्स से हमने शादी की थी वो सख्त शराब नोशी का आदी था। हमें ये बात बड़ी देर बाद पता चली और जब मालूम हुआ तो मैं मन्नत को वापस घर ले आया। उसका शौहर जब हमारे घर आया तो वो नशे की हालत में था, अपने होश और हवास में नहीं था, लेकिन उसने मन्नत को 3 दफ़ा तलाक दी थी और मन्नत इस दौरान प्रेग्नेंट भी है। लेकिन अगले दिन वो शख्स आकर कहता है कि उसने तलाक ही नहीं दी और वो तलाक देना भी नहीं चाहता। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में क्या तलाक लागू होती है? क्या मन्नत को तलाक हो चुकी है या फिर सुलह का कोई हल है? मुआज़ ने उससे सारी बात बताई थी, जबकि आयरा बड़ी ही हैरत से ये सुन रही थी। उस शख्स का नाम? आयरा ने पूछा। मिस्टर सलमान सिद्दीकी। मुआज़ के कहने पर आयरा के चेहरे के नकूश ढीले पड़े थे। वो जो ये केस सुनते हैरत में मुब्तला थी, अब उसे इल्म हुआ था कि सलमान वही शख्स था जो कुछ देर पहले इधर ही उसके सामने बैठा बहस कर रहा था और कुछ लफ्ज़ों की हेरा फेरी करते उसने अपना केस सुनाया था। लेकिन आयरा पहले ही उसे मना कर चुकी थी। उसने ये नहीं बताया था कि वो शराब नोशी करता है। जैसा कि आपको मालूम है, मिस्टर सलमान आपके सामने बैठे यही केस मेरे से डिस्कस कर चुके हैं और उन्हें भी मैंने यही कहा है और आपको भी यही कहूँगी कि 3 दफ़ा जब तलाक दी जा चुकी है तो तलाक हो चुकी है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस्लाम में ये कहीं नहीं लिखा है कि नशे की हालत में या हमल की हालत में तलाक नहीं हो सकती। तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है जो अगर मजाक में भी कहा जाए तो हो जाती है, और अगर इंसान 3 दफ़ा तलाक का लफ्ज़ औरत को कह दे तो वो उस पर हराम हो जाती है, चाहे वो उसके होने वाले बच्चे की माँ ही क्यों ना हो। आयरा की बात पर जहाँ मौज को दिली सुकून हासिल हुआ था और उसके शकूक व शुबात दूर हुए थे, वहीं जन्नत के दिल में एक और डर ने डेरा जमा लिया था। और जैसा कि वो शख्स अभी कुछ देर पहले आपसे इस बात पर बहस कर रहा था, वो ऐसे नहीं मानेगा। वो कोई और वकील करेगा और केस भी करेगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का केस आप लड़ें और तलाक के लिए अदालती कार्रवाई भी की जाए। मुआज़ की बात सुनते आयरा ने सर हिलाया था और केस लड़ने के लिए हामी भरी थी। वैसे भी वो एक जीता हुआ केस था और उसे लड़ने में क्या ही हर्ज था। ये जन्नत तलाक लेकर करेगी क्या? तुम लोगों ने भी इतनी छूट दे दी है उसे कि वो तलाक लेने का मुतालबा करी है और तुम लोग उसकी तलाक करवा भी रहे हो। दुर्याब ने तपे हुए लहजे में कहा था। उसे कोई गर्ज नहीं थी जन्नत से कि वो तलाक ले रही है या नहीं ले रही। उसे ये डर था कि कहीं उसे ज़बरदस्ती उसके गले का ढूंढना बना दिया जाए। मैं क्या कह सकती हूँ दुर्याब, जब उसका भाई उसके साथ है, राबील ने कंधे उचकाते कहा। तुम लोग जानते हो कि वो अपने शौहर से डिवोर्स क्यों ले रही है? दुर्याब ने उससे पूछा और उसके देखने के अंदाज पर राबील चौंकी थी। नहीं, ये तो नहीं जानते, लेकिन क्या तुम जानते हो? राबील को लगा कि शायद वो कुछ जानता है, जबकि राबील के कहने पर दुर्याब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पता नहीं मुआज़ अपनी बहनों की कैसी परवाह करता है। जिसकी खबर रखनी चाहिए थी वो बेचारी इतने माँ ज़हनी इंतजार का शिकार रही। उसका शौहर शराबी था, वो टेंशन में थी, लेकिन तुम लोगों को खबर ही ना हो सकी। और ये जो बस जानबूझकर खुशी से अपने शौहर से तलाक ले रही है, वो किसी और के पीछे पागल हुई पड़ी है। दुर्याब गुस्से से बोलता अपना सारा गुस्सा निकाल चुका था। राबील उसकी बात पर सीधी हुई।
व्हाट? नहीं दुर्याब, जन्नत ऐसी नहीं है, राबील ने कहा। ऐसी ही है तुम्हारी नंद। अगर कोई और शख्स होता जिससे वो मोहब्बत की दावेदार होती तो मैं कहता आई डोंट केयर, लेकिन वो शख्स मैं ही हूँ। मैं ही वो बदनसीब शख्स हूँ जो एक शादीशुदा लड़की से मोहब्बत करता है, जबकि दूसरी शादीशुदा लड़की मेरे से मोहब्बत करती है। दुर्याब के यूं कोफ से कहने पर राबील ने अपने मुंह पर हाथ रखा। वो नहीं जानती थी कि उसे ये सब समझने के लिए कितना वक्त लगेगा, लेकिन जो उसकी समझ में आया था वो उस पर क़यामत गिरा चुका था। जन्नत ने तुमसे खुद कहा? राबील अटकते हुए पूछने लगी। हाँ, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह चुकी है, और मैं भी उसे कई ही दफ़ा मना कर चुका हूँ कि मैं उसमें 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो पूरी पागल हो चुकी है। उसे मेरी किसी बात की समझ ही नहीं लगती। अपनी अलग ही दुनिया उसने बना रखी है जिसमें वो मुझे इमेजिन करती है, जबकि मैं हैरान हूँ कि मैंने कभी उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो इस हद तक जा चुकी है। और दुर्याब को राबील को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। बिल्कुल ठीक लगा था कि शायद वो ही उसे रोक पाए, क्योंकि उसके कहने पर तो वो रुकने वाली नहीं, लेकिन अभी भी वक्त था, कुछ भी हो सकता था। कुछ दिन बाद मुआज़ भी केस के लिए अपना वकील कर चुका था, जबकि सलमान ने भी अपने केस के लिए कोई ना कोई वकील ढूंढ ही लिया था, और आज उनके केस की सुनवाई थी। सलमान अपने वकील के साथ कोर्ट में मौजूद था जब उसके वकील ने उसे बताया, वो जो सामने खड़ी लड़की देख रहे हो ना, ये तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेगी। बहुत अच्छा लड़ती है, और शायद ही कोई केस हो जो वो हारी हो। इस केस को पकड़ती ही नहीं जिस केस में 10% भी हारने का चांस हो। मैं भी तुम्हें हर चीज़ के मुतालिक बता चुका हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इसे किसी भी फैसले के लिए तैयार हो। उसका वकील बोल रहा था, जबकि उसकी नज़रें आयरा पर ही टिकी थीं, जो ब्लैक पैंट पर वाइट शॉर्ट शर्ट और उस पर ब्लैक कोट पहने खड़ी थी। वो चलता हुआ उसके मुकाबले आकर खड़ा हुआ, जो अपने किसी वकील दोस्त से बात कर रही थी। अपने सामने किसी को खड़े देखकर आयरा ने चेहरा उठाकर उस शख्स का चेहरा देखा और अपने सामने सलमान को पाया। वाह वाह, क्या बात है वकील साहबा, हमारा साथ नहीं दिया तो हमारे खिलाफ केस लड़ने खड़ी हो गई। सलमान ने बाकायदा उस पर तंज किया था, जो मुकाबिल को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। मिस्टर सलमान, आपने शायद मुझे बाकी दूसरे वकीलों की तरह समझ लिया है, तो चूँकि आप मेरे क्लाइंट के विक्टिम हैं, तो आप पर यह क्लियर करना बनता है कि मैं बाकी वकीलों की मानंद सही या गलत को नहीं चुनती। मैं हार और जीत में से हमेशा जीत को चुनती हूँ, क्योंकि एट दी एंड जीत सच की ही होती है। सो प्लीज़ एन्जॉय योर डे। आयरा ने अपने पैरों में ब्लैक ही हाई हील्स पहन रखी थीं, जिससे उसका कद सलमान के बराबर ही आता था, और उन दोनों की आंखें एक दूसरे के बिल्कुल सामने एक ही दूसरे को तक रही थीं। आयरा ने जवाबन उसे एक अच्छा जवाब दिया था, और आखिर में उसे एंजॉय करने का कहकर वो जा चुकी थी, जबकि पीछे सलमान गुस्से से दांत पीस कर रह गया। दूसरी जानिब मुआज़ और मन्नत कोर्ट अभी ही पहुंचे थे। मुआज़ सारे रात से मन्नत को तसल्ली देता आया था। हम दोनों बहनों ने आपको काफ़ी परेशान किया है ना। हम दोनों के केसेस के चक्करों में आपके काम पर भी इतना असर पड़ रहा है, मन्नत ने मासूमियत से मुआज़ से कहा था। परेशान तो मैं हूँ, लेकिन ये परेशानी तब ख़त्म होगी जब जज ये फैसला सुनाएगा कि हम केस जीत गए हैं, मुआज़ ने जवाबन कहा। और वैसे भी हम केस जीते ही हुए हैं। सलमान वैसे ज़बानी कलामी तलाक दे तो चुका है, अब बस अदालत भी तलाक डिक्लेयर कर देगी तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। मुआज़ की बातों से मन्नत को चुप्सी लग गई थी। वो नहीं जानती थी कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं, लेकिन उसे अपने से ज़्यादा अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फ़िक्र थी। वो सारी उम्र मुआज़ के सर पर बोझ बनकर नहीं रह सकती थी, और क्या इसके लिए किसी दूसरे शख्स को कबूल करना आसान होना था? नहीं, कभी भी नहीं। और क्या मालूम कि वो उसकी औलाद को भी कबूल ना करे तो? वो सलमान से अलहदगी नहीं चाहती थी, और सलमान भी उसे तलाक नहीं देना चाहता था। फिर ये सब क्यों हुआ? ठीक है, उसमें खामी थी, बस एक खामी कि वो शराब नोशी का आदी था।
लेकिन इसके अलावा वो एक अच्छा शौहर था और अब तो वो सलमान की इस एक बुराई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर चुकी थी। लेकिन फिर अगर किसी ने कुछ बर्बाद किया था तो वो दुर्या बेहतर था। उस शख्स ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वही शख्स उसकी इस हालत का ज़िम्मेदार था। ना वो मौज और आबिल को बताता, ना वो सलमान से कुछ कहता और ना ही वो तलाक देता। क्या मालूम था कि उसकी फैमिली के प्रेशर में ही वो ये छोड़ देता और फिर वो, सलमान और उनकी औलाद एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते। मन्नत ने मौत से चोरी अपनी आंखों में मौजूद आंसुओं को साफ किया। वो तलाक जैसे लफ्ज़ को अपने माथे की जीनत नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन दुर्याब हैदर ने उसके माथे पर ये कलंक मली थी और साथ वो कहता था कि वो उससे मोहब्बत करता है। आखिर ये कैसी मोहब्बत थी उसकी? अदालत में वो और सलमान आमने सामने थे। वो सलमान की आंखों में देख सकती थी कि जो हो रहा है वो ये नहीं चाहता है, लेकिन अब तो कोई और रास्ता ही नहीं था। आयरा ने बड़े ही दबंग अंदाज में उसका केस लड़ा था और केस तो पहले ही जीता हुआ था। अदालत में सलमान ने कुरान पर हाथ रखते ये बात कही थी कि वो 3 दफ़ा तलाक दे चुका है, लेकिन फिर भी कोई सुलह का रास्ता चाहता है और उसकी इस अपील को रद्द किया जा चुका था। लेकिन फिर लंच ब्रेक की वजह से हतमी फैसले में ताख़ीर हुई थी। जज ने हतमी फैसले के लिए कल की पेशी रखी थी। बिलाखिर 2 ही सुनवाइयों में ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा। वहाँ मौजूद सबको मालूम था कि फ़ैसला क्या है, लेकिन फिर भी कल के लिए इंतज़ार करना ही पड़ना था। अदालत के झमेलों से फारिग होकर मन्नत ठंडे सुकून से सोच रही थी, लेकिन उसका दिमाग पुरसुकून होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी स्ट्रेस लेती तो एक बार फिर उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने का खदशा था। लेकिन दुर्याब हैदर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो उससे सवाल करना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि वो तो उससे मोहब्बत करता था, फिर उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने देखा राबील घर पर नहीं थी, मौज भी उसे छोड़कर जा चुका था। उसकी वालदा उसके पास आई थी और उसे दिलासा देकर आराम करने जा चुकी थी। वो बाहर निकली और उसे अपनी गाड़ी बाहर निकाली। वो ड्राइवर के साथ नहीं जाना चाहती थी। दुर्याब इस वक्त ऑफिस होगा और इसका दुर्याब से मिलना बहुत ही ज़रूरी था। वही एक शख्स था जिस पर वो अपने अंदर का सारा गुबार, सारा गुस्सा निकाल सकती थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जहाँ हम बहुत जल्द इसकी नई एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।